अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ, टेंथ और फर्स्ट ईयर क्लास, इन तीनों में जो एनुअल पेपर होता है अंग्रेज़ी का, उसमें जो एमसीक्यूज़ वाला आपका पार्ट है ऑब्जेक्टिव, उसमें 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि होते हैं वर्ब करेक्शन के रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, लाहौर बोर्ड पेपर 1 यानी ग्रुप 1 2024। तो स्टूडेंट्स, कुछ भी यकीन करें इन 5 नंबर के लिए मुश्किल नहीं होता। आप इतनी ज़्यादा चीज़ें रटते हैं, थक जाते हैं रटा लगा लगा के। आज मैं आपको इन एमसीक्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। और से देखिए, फिर इसके जैसी जितनी भी एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाएं आप इजीली हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो यही वाली हूँ, वो कोई भी आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर उनका इन्हीं से रिलेटेड होगा तो वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इन 5 नंबरों के लिए स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में लगे रहते हैं कि पता नहीं कैसे हल करेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा, कैसे कैसे। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी सीधा सीधा सी चीज़ें हैं, लेकिन आपने गौर करना है। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द सन डैश इन द ईस्ट। तो गौर करें जी, पहली पहली बात ही आ रही है सन की। सन मीन्स सूरज। और अगर हम गौर करें द सन डैश इन द ईस्ट, तो सूरज, और ईस्ट मतलब तो सूरज के निकलने की बात हो रही है। तो अब आप गौर करें सूरज के निकलना मीन, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी बात यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ भी ना माने तो गौर करें, सूरज निकलता है मशरक़ से मगरब से, वो जैसे ही वो बात की बात है। लेकिन गौर करें डेली निकलता है, इसका मतलब है हैबिचुअल एक्शन भी तो है, हैबिट है, आदत भी है। और आदत और यूनिवर्सल ट्रूथ ये दोनों चीज़ें हमेशा आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका मतलब है हमने दूसरी चीज़ पता कर ली कि ये जो हमारे पास जुमला लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है ये वाला ऑप्शन खाली जगह में जो हमने फिट करना है, राइज। तो अब हमने अपनी इस खाली जगह में बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन आएगा। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं तो हमें पता चलता है जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम हो यानी वाहिद नाम हो, तो फिर हम अपने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब एस या ई एस का इजाफा कैसे करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी लफ्ज़ के इख्तिताम पर एस एच हो, सी एच हो, या ओ हो, या फिर जेड हो, या फिर एक्स हो, तो फिर हम ई एस का इजाफा करते हैं। तो देखें लास्ट में ई दिया हुआ है, ई इनमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, तो हमारा जवाब बन जाएगा राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखें कितनी आसानी से हमने मरोज़ी हल की है। तो आप कॉन्सेप्ट ढूंढें बल्कि रटा ना लगाएं। हमने देखा सन को तो हमें पता चला यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात है, फिर हमने हैबिट देखा तो हमें पता चला आदतें और यूनिवर्सल ट्रूथ या आलमगीर सच्चाई जो भी कह लें आप, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से हल किया है। दूसरी है बेटे हमारे पास, इफ़ आई डैश मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। तो आप गौर करें ये हमारे पास खाली जगह है, इसको हमने यहाँ पे फिट करना है। तो करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज़ आप इस इफ़ को देखें, जूँ ही हम याद रखें के बाद, जूँ ही आप किसी सेंटेंस को देखें और उसके अंदर इफ़ लगा हुआ हो तो आप याद करें ये कंडीशनल है। फ़ौरन याद रख लें कि ये क्या है? कंडीशनल है। और अगर आगे हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कंडीशनल तो 3-4 किस्म के हैं। ज़ीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, उसके बाद थर्ड कंडीशनल है, ये 4 कंडीशनल हैं। तो अब इसका मतलब है हमें पता करना पड़ेगा कि ये कंडीशनल है कौन सा। इफ़ आ गया, हमें इतना तो पता चला कि ये कंडीशनल है, लेकिन है कौन सा। उसके लिए आपको मैं एक तुक्का बताता हूँ, देखें।
आपके पास एक क्लास होगी जिसके अंदर खाली जगह दी जाएगी और एक क्लास आपके पास मुकम्मल होगी। ये देखें, इफ़ आई डैश लगा हुआ है, यहाँ पे मैं नहीं है, आगे वाली क्लास मुकम्मल है, आई वुड हैव बॉट अ कार। देखें, वुड और हैव, वुड और हैव। अब वुड और हैव ये हमेशा थर्ड कंडीशन में आते हैं, और देखें साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो ये देखें, इसका मतलब है वुड और हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं दूसरी तरीके से बताऊं तो ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन याद रखें, फ्यूचर परफेक्ट में भी हमारे पास विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन जब हम कंडीशन में आते हैं, चीज़ें मिलती हैं, क्लासेस मिल जाती हैं, तो फिर हम उस विल और शैल को क्या बना देते हैं, वुड। सो फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन कंडीशन की वजह से विल और शैल को क्या बना दिया गया है, वुड। तो आ जाएगा सिंपली हमारे पास ये फ्यूचर परफेक्ट बन गया। तो थर्ड कंडीशन का जो मजमुआ होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट, और उसके साथ होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या है, परफेक्ट परफेक्ट जब भी है आपको याद होना चाहिए थर्ड फॉर्म लगती है, और पास्ट होगा तो फिर लगेगा इसके साथ हैड, ये हैड, और गेट की तीसरी फॉर्म गॉट। इफ आई हैड गॉट मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। ओके, अब हम चलते हैं अपने तीसरे एमसीक्यूज की तरफ। इसमें देखें लिखा हुआ है वुड दैट आई डैश मिनिस्टर, और आगे ये ब्रैकेट के अंदर बी लिखा हुआ है। तो ये बी जब आपके सामने आए आप याद रखें इसका मतलब होता है इज, एम, आर, या फिर इसका मतलब होता है वाज, वर, या फिर इसका मतलब होता है हैज, हैव, और बीन। और कीजिए, इस बी की ये सारी फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और बीन। अच्छा, अब हमें क्या पता इन इन 8-9 में से पता नहीं यहाँ पर कौन सा आएगा, लेकिन हमने सिर्फ पढ़े हैं टेंसेस। उसके हिसाब से तो आई के साथ हमेशा एम आ जाएगा, या फिर आई के साथ हैव आ जाएगा, या फिर आई के साथ वाज आ जाएगा। लेकिन गौर कीजिए, आगे चलिए आप इन दो लफ्ज़ों को देखिए, ये लिखा हुआ है वुड और दैट, इसे हम कहते हैं ख्वाहिश। अच्छा, ख्वाहिश का इजहार जो है वो दो तरीक़ों से होता है, या तो हम डायरेक्ट करते हैं आई विश, या फिर हम लिखते हैं वुड दैट। ये ख्वाहिश है, और ख्वाहिश मतलब वो बात जो आपकी पूरी नहीं हुई। ख्वाहिश वही होती है जो पूरी न हुई हो। गौर कीजिए, अगर पूरी होगी फिर तो ख्वाहिश ख्वाहिश रहती ही नहीं है ना, ख्वाहिश वो जो पूरी नहीं हुई। तो समझिए, तो ये ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश का मैं कह रहा था जो इजहार किया जा सकता है वो दो तरीक़ों से, आई विश होगा या फिर वुड दैट होगा। और याद रखें, आई विश आ जाए या वुड दैट आ जाए तो ये हमेशा फॉलो करते हैं फिर हम वर को या फिर हैड बीन को। ज़्यादा से ज़्यादा वर लिखा जाता है, हो सकता है कुछ रेयर केस हैं जिनमें हैड बीन भी आ जाए। अब एक और बात गौर से सुनिए, इस जगह पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, मर्जी, आपने सिर्फ वर लिखना है या फिर हैड बीन लिखना है। लेकिन ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ वर का इस्तेमाल होता है। वुड दैट आई वर अ मिनिस्टर, काश कि मैं मिनिस्टर होता। वुड दैट आई वर अ किंग, काश कि मैं एक बादशाह होता। वुड दैट आई किंग, आई वर अ किंग, काश के मैं बादशाह होता। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पर ए में वो वर दे देता है, बी में कुछ और देता है, सी में वो दे देता है हैड बीन, डी में वो जाके कहता है ए एंड सी बोथ। तो फिर आपने गौर करके डी जो से लगाना है, क्योंकि उसने वर भी लिखा हुआ है, हैड बीन भी लिखा हुआ है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ज़्यादातर आपको ये वर ही चूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको इस एक ही मरूज़ी के लिए
4-5 कंसेप्ट बताएं। पहला ये कि आप वुड दैट को देखें, आपको पता चले ख्वाहिश है। फिर आपको ये पता होना चाहिए ख्वाहिश का इजहार 2 तरीक़ों से, आई विश या फिर वुड दैट। इसको हल कर लेने के बाद आपको पता होना चाहिए इस बी की फॉर्म्स क्या-क्या हैं, इज़, एम, आर, वाज़, वर, हैज़, हैव बीन। लेकिन जब भी वुड दैट फॉलो करे आगे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप लगाएंगे वर। आगे हमारा चौथा एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, ही डैश मी लास्ट वीक, और ब्रैकेट में दिया हुआ हमारे पास मीट, वो मुझे आखिरी हफ्ते मिला था। आप इस लास्ट वीक पे गौर करें, आपको नहीं लग रहा ये गुजरे हुए टाइम की बात है? जो वक्त गुजर चुका है उस वक्त के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो याद रखें मेरा एक कॉन्सेप्ट, जब भी किसी भी जुमले में ये 4 लफ्ज आ जाए, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे और आ जाए अगो। अगो, आप याद रखें कोई भी लफ्ज़ यहाँ हो लेकिन फार्मूला फिर ये सेम ही लगेगा। लास्ट जैसे अभी आया है, इसी तरह प्रीवियस आ जाए, इसी तरह यस्टरडे आ जाए, इसी तरह अगो आ जाए। तो याद रखें जब भी ये 4 चीज़ें आ जाएं, इसका मतलब है आप गुजरे वक्त भी बात कर रहे हैं, और गुजरे वक्त का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और अब आगे आप गौर करें कि पास्ट इंडेफिनिट तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस देखें, सादा है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमले में तो सही है, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव जुमला हो या इंट्रोगेटिव हो तो फिर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फिर हम उसमें वर्ब की लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डिड का। किसका? डिड का। लेकिन अब यहाँ जो जुमला हमें दिया गया है वो बिल्कुल सादा जुमला है, सादा जुमला है, तो इसीलिए हम इस मीट की दूसरी फॉर्म लगाएंगे और वो होती है मेट। ही मेट मी लास्ट वीक। तो गाइस आज की आखिरी एमसीक्यूज है हमारे पास 2 and 2-4, और ब्रैकेट में आपको दिया गया मेक। आप गौर कीजिए, 2 और 2 4 होते हैं, ये पूरी दुनिया मानती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये बात इसी तरह ही रहेगी कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इसीलिए 2 and 2 हमारे पास सब्जेक्ट 2 हो गए हैं, जमा हो गए, तो इसीलिए इसके साथ कोई भी एस या ई एस वगैरह का इजाफा हमने नहीं करना। हम अपना लिखेंगे 2 and 2 मेक 4। ओके, इसी तरीके से आप अपनी एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगले पेपर भी डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।